हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल फिजिक्स आई एम किशोर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का पहले चैप्टर का क्लास 12 के पहले चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक जिसका नाम है क्या हमने क्या पढ़ा था, वैद्युत द्विध्रुव मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में। दो डेरिवेशन है, एक अक्षीय स्थिति में और एक है निरक्षीय स्थिति में। तो अब हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय बोले तो उसके अक्ष में, ठीक है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, क्या पढ़ने वाले हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अक्षीय स्थिति। चलिए भाई, ये टूटी इंग्लिश है। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो हमें पता है वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश परस्पर कुछ दूरी पर रखे होते हैं। ऐसे समायोजन को क्या कहते हैं? हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, बराबर है, क्यू ये भी है और क्यू ये भी है, और विपरीत है, ये माइनस का और ये प्लस का, अपोजिट चार्जेस दो हैं ये, ठीक है ना। और ये कुछ दूरी पर रखे होते हैं। इनके बीच की दूरी का जो दिया जाता है नाम, वो दिया जाता है 2L। क्या कहा जाता है भाई? 2L, 2L, ये इनके बीच की दूरी है। अब इसका पॉइंट हमने मान लिया मिडिल पॉइंट है O। क्या है? O, ठीक है। तो O का वन साइड हो जाएगा कितना? अगर ये 2L है तो ये हो जाएगा L, और ये कितना हो जाएगा? L। ओके, यानी कि L दूरी इधर हो गई और L दूरी हो गई इधर। ये 2L को हमने ऐसे तोड़ लिया। अब हमारा जो डेरिवेशन का हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में। अक्ष मतलब इसकी जो ये दोनों को मिलाने वाली रेखा है, इसको नाम दे दो AB। AB को मिलाने वाली रेखा के ठीक सीध में एक बिंदु और है P। इस मिलाने वाली रेखा के बिल्कुल सीध में इसे अक्षीय स्थिति कहेंगे। एक बिंदु और है P, जो मिडिल पॉइंट O है। कौन सा पॉइंट है? O है। O से कितनी डिस्टेंस पे है? O से R डिस्टेंस पे एक बिंदु P है, जहाँ पे हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसका फार्मूला ज्ञात करना है। तो देखिए, एक चीज़ हम ध्यान बताएंगे थोड़ा सा, इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ को होगी? यह है प्लस क्यू आवेश। अच्छा, जहाँ तीव्रता ज्ञात करनी होती है वहाँ पे एक धन परीक्षण आवेश रखते हैं। हमने मान लिया यहाँ पे Q0 एक धन परीक्षण आवेश रखा है। क्या रखा है? Q0 एक धन परीक्षण आवेश रखा है। अब ये प्लस का और ये प्लस का, तो प्लस प्लस जहाँ चार्जेस होते हैं वहाँ कौन सा फोर्स होता है? वहाँ होता है रिपल्सन फोर्स। तो यहाँ पर इस चार्ज के कारण इस पर एक रिपल्सन फोर्स लगेगा, यानी कि इस पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, उस वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी वो होगी इस तरह से, ठीक है ना। दूसरा, अब माइनस चार्ज से अगर बात करेंगे तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो होगी AB की ओर, इस तरह से ये। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो प्लस क्यू आवेश है उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो दूर की ओर होगी, और जो माइनस क्यू आवेश है इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो अंदर की ओर होगी, जहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव की ओर होगी, और ये वैद्युत द्विध्रुव से दूर की ओर होगी, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे अब हम थोड़ी सी दूरियों को और कैलकुलेट कर लें। चित्र को बहुत ध्यान से समझना है, चित्र समझ लिया तो समझो डेरिवेशन हो गया।
क्या समझना है चित्र में भैया, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। हमने जो ये दूरी ली है ना, ये मिडिल पॉइंट ओ से ली हुई है, बीच वाले बिंदु से। ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहाँ से, ओ से पी तक की दूरी कितनी है, आर। अच्छा, एक चीज़ और भी तो है, क्यू और ओ के बीच की दूरी कितनी है, ये कितनी है, एल। कितनी है, एल। ठीक है, और इतनी दूरी कितनी है, आर। हमें निकालनी कितनी है, प्लस क्यू, यानी कि बी और पी के बीच की दूरी निकालनी है, बी और पी। तो बी और पी हमें कैसे मिलेगा, ओ पी माइनस बी पी, यानी कि क्या कर दें, ओ पी माइनस बी पी। क्या मिल जाएगा हमको, ओ पी माइनस बी पी अगर हम निकाल देते हैं, ठीक है ना, तो हमें सॉरी, ओ पी माइनस ओ पी माइनस ओ बी अगर हम कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, बी पी मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना, क्रिटिकल नहीं करना ज़्यादा। मतलब इस पूरी डायरेक्शन, इस पूरी लेंथ में से केवल ये बी पी इतना इतना घटा दो, तो जब क्या बचेगी, यहाँ से देखो ज़रा, पूरी है आर और इतनी है एल, तो ये बच जाएगी आर माइनस एल, यहाँ तक, यहाँ तक। ओके, यानी कि पूरी ऐसे घटाओगे। ठीक है, हमें क्या चाहिए, बी पी। तो ओ पी कितनी है, देखो, ओ ये है, पी ये है, ये कितनी है, आर माइनस ओ बी, ये ओ है, ये बी है, ये ओ है, ये बी है, ये एल है, तो ये कितनी होगी, एल बराबर किसके हो गई, बी पी। और बी पी क्या है, ये है बी पी, यानी कि ये वाली डायरेक्शन कितनी होगी, आर माइनस एल हो गई। अच्छा, दूसरा ये डायरेक्शन देखो, इतनी आर है, इतनी एल है, तो उसको कहना ही क्या है, ये हो जाएगी आर प्लस एल। समझते रहिए, ना समझ में आए तो भी समझिए। अब यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है, ये चित्र बहुत ज़रूरी है। अब हम इसके बारे में 2-3 शब्द लिखेंगे। क्या लिखेंगे, या तो चित्रानुसार लिख लो या माना लिख दो, तो हम तो चित्र से लिखेंगे। चित्रानुसार क्या है भैया, चित्रानुसार वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल के मध्य बिंदु यानी कि मिडिल पॉइंट से आर दूरी पर, डिस्टेंस पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु क्या है, P है, जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, अब लिखेंगे भाई, हम जानते हैं क्या, बी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि किसी द्विध्रुव के कारण उससे आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने सूत्र लिखा है क्या, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमने क्या लिखा है, ये किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्ञात करनी हो तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसे कह देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, पहले प्लस क्यू चार्ज के कारण, क्यू आवेश के कारण, देखिए अब पहले हम क्या करेंगे, प्लस क्यू, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इससे कुछ दूरी पर जो आर माइनस एल दूरी पर बिंदु पी है, इस पर तीव्रता निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता।
प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता, किसकी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इसको मान लेंगे हम E1। ध्यान से समझिए, पहले इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E1 है। तो E1 बराबर हमारे पास फार्मूला है, इसी को रखेंगे 1/4πε0 के। Q तो ऐसे रहेगा क्योंकि उसमें भी Q है। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर। क्या है? एक्स स्क्वायर। ये कब है? ठीक है, जब बीच की दूरी कितनी हो? x, लेकिन यहाँ पर दूरी कितनी है? r-l, यानी कि यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में x की जगह पे क्या लिख देंगे? r-l। क्या लिख देंगे? r-l। पुट कर दो जरा यहाँ पे, तो ये हो गया r-l। इसका स्क्वायर है तो इसका भी कर दिया स्क्वायर। यहाँ देखिए x की जगह पे क्या लिख दिया? r-l। ओके, इसका स्क्वायर है तो इसका भी, इसकी घात 2 है तो इसकी भी हमने घात 2 कर दी। इसे कह दिया समीकरण नंबर 2। ओके, अब देखिए सिमिलरली, सिमिलरली बोले तो इसी प्रकार -q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ओके, क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस चार्ज कितनी हो जाएगी? E2। यहाँ पे कितनी हो गई? E1। अब हम किसके कारण निकालेंगे? -q। किसके कारण निकाल रहे हैं? -q। -q के कारण निकाल रहे हैं। q से जो दूरी है r+l, यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी दूरी है ये, ठीक है ना। तो इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर निकाल रहे हैं। ठीक है, कितनी है? वही 1/4πε0 के। Q ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ x बराबर क्या रखा था समीकरण 1 में? r-l। अब x बराबर कितना रख देंगे? r+l। ओके, किसमें? समीकरण 1 में x के स्थान पर, भाई q/x है ना, q/x है तो इसके स्थान पर, x के स्थान पर क्या रख देंगे? r+l। इसका हो गया होल स्क्वायर। से कह देंगे समीकरण नंबर 3। अब देखिए P पर परिणामी तीव्रता दोनों विपरीत दिशा में है तो घट जाएंगे। हम लिखेंगे क्या? बिंदु P पर, बिंदु P पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी यानी कि परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा? E=E1 - E2। E1/E2 के मान समीकरण 2/3 से रखने पर, रखिए भैया। E1 बराबर क्या है? E1 बराबर है, देखिए ज़रा ध्यान से गौर से देखिए। E1 बराबर 1/4πε0 Q 1/0 K Q/r-l का होल स्क्वायर। पुट एंड E2 बराबर भी अभी देख लीजिए। E2 = 1/4πε0 Q यहाँ r-l है और यहाँ पे क्या? r+l है। बस इतना सा अंतर है, पुट कर दीजिए। 1/4πε0 K Q/r-l का होल स्क्वायर। फिर माइनस इसका मान कितना है? 1/4πε0 K
क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देंगे हम, यहाँ पे एक जैसी चीज़ उसे बाहर निकालो जरा। 1/4π/क्यू 1/4π और क्यू एक जैसा ऐसे बाहर कर लो। 1/4π इंटू क्यू, ब्रैकेट लगाओ। जो बचा उसे लिखो, कुछ नहीं, 1 बचा और 1 के बटे में क्या बचा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, क्या बचा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। चलिए और थोड़ा ध्यान देते हैं, इसको ऐसे लिख लिया 1/4π को 4π के को ऐसे लिख लिया, क्यू को भी ऐसे लिख लिया। इन दोनों में एलसीएम ले लो, मतलब इनकी गुणा कर लो, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर का एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, इसकी इसमें हो जाएगी और इसकी इसमें, तो ये पहले आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये इसके साथ गुणा हो गई और इसके साथ गुणा हो गई, समझ पा रहे हैं ना। चलिए इसको बेटा ऐसे लिख लो 1/4π के, क्यू को भी ऐसे लिख लो, इनका होल स्क्वायर खोल दो। भूल गए, याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाले फार्मूले निकालें, ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, एक ब्रैकेट लगा लीजिए गड़बड़ ना हो इसलिए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। नीचे क्या है, नीचे इसको ऐसे लिख दो, आर माइनस एल, आगे आर प्लस एल, इसका पूरे का होल स्क्वायर कर दो। कर सकते हैं ना भाई, इन दोनों का स्क्वायर है, ठीक है। तो हमने इनको एक ब्रैकेट पे लगा लिया, इकट्ठा करके लिख लिया और दोनों पे होल स्क्वायर लगा दिया। ये हटाएंगे ब्रैकेट तो इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, इस पे भी ऐसा बन जाएगा ना। चलो छोड़ो और बढ़ते हैं, 1/4π के इंटू क्यू, इसको ऐसे ही लिखो भाई, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ये माइनस ऐसे ही लगा लिया। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के चिन्ह सब के सब चेंज हो जाएंगे, ये गड़बड़ आदमी है बहुत, ये अंदर जाके चिन्ह चेंज करेगा। तो माइनस प्लस माइनस का आर स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2RL। नीचे देखिए, एक ब्रैकेट में जोड़ा है और एक में घटा है, यानी कि समझ गए, ए माइनस बी का होल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। नहीं समझे तो इधर देख लीजिए, कहीं ऐसा लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग हो बीच में माइनस हो तो एक ब्रैकेट में जुड़ जाता है और एक ब्रैकेट में घट जाता है। समझ गए होगे, नहीं समझे तो और अच्छा बात है, आर स्क्वायर और इसे लिख सकते हैं हम एल स्क्वायर, और इस पूरे का ये वाला स्क्वायर तो भैया इंतजार ही कर रहा है, ऊपर ही टंगा हुआ है, कट रहा है उसे काट दो। आर स्क्वायर प्लस का ढूंढो, आर स्क्वायर माइनस का ढूंढ लिया, एल स्क्वायर प्लस का ढूंढो, एल स्क्वायर माइनस का कट गया। ये नहीं कटेंगे, ये कह रहे हैं भैया हम तो पहले से सेट हैं। चलो भैया मत कटो, 1/4π के क्यू बचा पड़ा है। यहाँ देखिए 2RL यानी कि हो गया 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ एक चीज़ और लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, चूँकि एल इज़ लेस देन आर, इसलिए एल स्क्वायर को छोटा मानकर छोड़ने पर, छोड़ दो भैया, रास्ते में साथ छोड़ जाते हैं लोग, क्या होगा फिर 1/4π के, देखो ये जो है ना इसको थोड़ा करते हैं हम, इसको 4 को 2 कर लो, अब इसमें 2 रह गया, ठीक है, क्यू और एल को इकट्ठा कर लो, क्या बचा 2 और ये आर। समझिए दोबारा से, इस 4 को कर लिया 2 इंटू 2 उठाया, क्यू उठाया, एल उठाया, इसको लिया, इसके साथ लिया,
ठीक है, 2 को और इसको लिया तो ये बन गया 2QL, ठीक है ना। अब ये बचा 2 और ये बचा R, इनको लिख लिया यहाँ पर। नीचे देखिए इस बेचारे को छोड़ दिया है, अकेला R रह गया राज्य करने के लिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा E=1/4 पाई K इंटू 2QL इंटू, और क्या हमने पढ़ा था 2R/R4, R⁴। देखिए R⁴ R⁴ कट जाएगी, यहाँ पे 3 बचेगी। अच्छा ये क्या है भैया, 2QL पढ़ा हो अगर आपने तो P बराबर होता है 2QL, रख दो भाई। तो E बराबर आपका आ गया 1/4 पाई K इंटू, इसकी जगह पे क्या रख दें P, और 2 बचा तो 2 को पहले कर लो, P अपॉन नीचे क्या बचेगा R⁴ थी ना, ये किससे कट गई तो कितनी रह जाएगी 3। ये फार्मूला आ गया निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी निरक्षीय स्थिति के साथ, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।